हेलो गुड इवनिंग। बहुत सारे लोगों के कहने पर मैं थोड़ा सा वो कैब लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मुझे लगे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी काम आएंगे। और सॉरी फॉर इस चीज़ के लिए, मतलब मेरे पे वीडियो ढंग से अभी बनती नहीं है, मेरे को आता नहीं है बनाना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कही थी, उसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वो कैब ले आया। और वो कैब इसलिए भी ले आया क्योंकि मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वो कैब, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों के लिए, और ये वो कैब है जो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट में आप लोगों को काम आने वाले हैं। तो आप पहले स्टार्ट करते हैं। चलो आप, मैंने ये लिख रखा है, इससे करते हैं। फर्स्ट कम्स स्ट्रेंथ देन पीस। पहले ताकत आती है फिर शांति आती है। इसका मतलब साफ मतलब है कि आप अभी सोच रहे होगे कि नहीं, पहले आना शांति हो जीवन में, तब जाके हम लोग ढंग से पढ़ पाएंगे, ताकत आएगी उसके बाद। नहीं, पहले ताकत आती है उसके बाद ही शांति आती है, ठीक है ना। ये हम लोगों का आज का मोटिवेशन थॉट है। अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वो कह रहे हैं आप लोगों के पास, वाउच। वाउच का मतलब होता है गारंटी देना, ठीक है। आप इसको लिख लेना, वाउच। वाउच का मतलब होता है गारंटी देना। मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोग लिख सकें, आपको दिख सकें। फिर सेकंड वो कैब है कैविएट। कैविएट का मतलब होता है चेतावनी देना। थर्ड वो कैब है डिस्क्रिएशन। डिस्क्रिएशन का मतलब होता है विवेक। मैं आप लोगों को वही वो कैब बता रहा हूँ और फालतू की वो रामायण नहीं करना चाह रहा। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिख रखे हैं और वही आएंगे। और मेरे को ये ऐसे ही करना आता है और ज़्यादा मेरे पे हो नहीं रहा, मेरे पे टाइम इतना मिलता नहीं है कि मैं आप पीपीटी तैयार कर पाऊँ या कुछ। नॉर्मल है, ऐसे ही है, हम लोग ऐसे काम चला सकते हैं, तो आप भी ऐसे ही चलाइए, ठीक है। तो आप फोर्थ वो कह रहे हैं आपके पास डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का DISPARIT है भाई। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है ना। जो असमानता हो, जो भेदभाव करे, उसको डिस्पैरिटी बोलते हैं। डेचरेंट। डेचरेंट का मतलब होता है निरोधक, ठीक है। फिफ्थ वो कैब है। सिक्स्थ वो कैब है फैनफेयर। फैनफेयर का मतलब धूमधाम। सेकंड वो कैब है फेल्टर। फेल्टर का मतलब हिचक, मतलब किसी काम को करने में हिचक होना, मतलब फेल्टर होना। फिर एट्थ वो कैब है रिसेशन। रिसेशन मतलब मंदी, ठीक है। नाइन्थ वो कैब है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब किसी पथ पे चलना। इनेट। इनेट का भी हमने लिखा नहीं है। एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जो जलीय, जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में रहता है, उसको एक्वेटिक बोलते हैं। रेपेलीट का मतलब होता है परिपूर्ण, ठीक है। एडमेंट का मतलब होता है अडिग और अटल। अभी ये वो कैब हमने लिखे नहीं है, आप इनको लिख लीजिए और गूगल ट्रांसलेट पर जाके इनकी मीनिंग देख लीजिए, आ जाएंगे। एडमेंट का मतलब होता है अडिग और अटल, ठीक है। और 15 वो कैब्स हैं ये। नेक्स्ट वो कैब देखते हैं 16 वाला। 16 मतलब होता है स्टबबोर्न। स्टबबोर्न STUBBORN। स्टबबोर्न का मतलब होता है जिद्दी। 17 है पार्शियल। पार्शियल का मतलब है पक्षपातपूर्ण। 18 है अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। 19 है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, ठीक है। 20 है अनबाइज्ड। अनबाइज्ड मतलब होता है निष्पक्ष, जो मतलब निष्पक्ष हो, जो किसी का वो नहीं लेता, किसी की भी साइड नहीं लेता, उसको बोलते हैं अनबाइज्ड। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब होता है क्रमश, मतलब किसी चीज़ को क्रमश से लगाना, उसको ग्रेजुअल बोलते हैं। 22 वाला वो क्या है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, कोई वैध चीज़ होती है, वैध काम होता है, उसको लेजिटिमेट बोलते हैं। आर्टिस्टिक, ये सिंपल है कलात्मक। स्पीडी मतलब तीव्र। इमर्स IMMERS। इमर्स का मतलब होता है किसी काम में पूरी तरह से लीन हो जाना, मतलब यू हैव इमर्स्ड इन दिस वर्क, ओके। किसी काम में इमर्स पूरी तरह से लीन हो जाना। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, ठीक है। इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी प्रसंग, कार्यक्रम या गतिविधि में शामिल होना, मतलब इन्वॉल्व, ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी, ठीक है ना। और 27 वो कह है हिंडर। हिंडर मतलब बाधा पहुंचाना। 28 है एड। एड मतलब सहायता। 29 है डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालतू बनाना, ठीक है। अच्छा 30वें वो के 30 वो के पे आते हैं। 30वां है मेरिट। मेरिट मतलब योग्यता। 31 है फॉल्ट। फॉल्ट मतलब अवगुण, गलती या त्रुटि। मतलब मैं यहाँ आप लोगों को 10th लेवल के वोकैब करा रहा हूँ, हायर लेवल के वोकैब नहीं है ये, ठीक है। फिर ये है टमल्ट। टमल्ट का मतलब होता है कोलाहल, कोराम मचना, ठीक है। 33 का होता है ओकल्ट। ओकल्ट मतलब रहस्यमय। 34 है टोड। टोड मतलब किसी का खींचते हुए ले जाना, मतलब ये किसी कार को टो करना, जैसे किसी चीज़ को टो करना, उसको बोलते हैं टोड। टोड मतलब खींचते हुए। एफर्म। 35वां वो कह है एफर्म। एफर्म मतलब दावे से कहना,
ठीक है। 36वां वोकैब है कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब सहसंबंधी, इससे कोरिलेट करना, उससे उसका सहसंबंधी है, मतलब उससे कोरिलेट करता है वो बंदा। कन्वे 37वां है कन्वे। कन्वे का मतलब भेजना। 38वां है अपेल्ड। अपेल्ड का मतलब होता है घृणा करना, त्रस्त करना या नफरत करना। 39वां होता है एलाइड। एलाइड मतलब संबंध होता है, मतलब अमेरिका एंड इंडिया एलाइड विथ ईच अदर। अमेरिका और इंडिया ने एक दूसरे के साथ संबंध बना लिए। तो ये आपके 39 वो क्या हैं जो मैंने सिंपल तरीके से लिखे हैं, इसमें मैंने कोई ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं लिखे। ये 10th लेवल के हैं सारे वोकैब्स, और आपके 10th लेवल के ही वोकैब्स आने वाले हैं उस एग्ज़ाम में, इनसे बढ़कर वोकैब नहीं आने वाले, ठीक है ना। और फिर और इसको बेहतर तरीके से लाएंगे। अभी आप लोगों ने पूछा तो मैंने स्टार्ट करा, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था। तो जब तक बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं होता, हम आपके लिए वोकैब आएंगे डेली के डेली, ठीक है ना। और लेकिन ऐसे ही नॉर्मल तरीके से लाएंगे, ज़्यादा मेरे पे वो नहीं हो पाएगा। नॉर्मल तरीके से लाएंगे, आप ऐसे काम चला लेना और चल जाएगा यार नॉर्मल तरीके से काम, ठीक है।